2 सीटें दी, हम जम्मू वाले 2 भी नहीं देंगे, सीधा 0 सीटें देंगे। इनके नेताओं चाहे जितना मर्जी पैसा खर्चे, मोदी जी को भी चुनाव लड़ा के भेज दें हम यहाँ पे, हमारा इंजन इतना मजबूत है इंडिया गठबंधन का। ये चाहे 6 इंजन लेके आए, मोदी जी को लेके आए, हर व्यक्ति को हरा के और बुरा मुंह बना के अब की बार शून्य पार, और उसकी बाद अब की बार अब की बार शून्य पार, और उसकी बाद अब की बार शून्य पार, और उसकी बाद अब की बार लखनपुर हालत होगी कि इनको हम उठा के फेंकेंगे। बीजेपी की पार्टी को जो है हम जम्मू कश्मीर में रहने नहीं देंगे। इन्होंने इतना बुरा काम किया लोगों के साथ, सेंटर बाहर बनाते हैं। अब क्या कोई डेली वेजर का बच्चा अपने बच्चे को गुजरात भेजेगा, कोई दूर इलाकों में महाराष्ट्र भेजेगा पेपर कराने के लिए? तो लोगों को अभी बड़ा गुस्सा है और इनको पता है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो बीजेपी का सीट आती ही नहीं। 40 सीटें बीजेपी अनअपोज हारती, क्योंकि बीजेपी के पास खड़ा करने के लिए बंदा ही नहीं बचेगा। अब ऐसी हालत आ चुकी है। न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। अगर बात की जाए इस समय कांग्रेस और एनसी जो हैं वो काफ़ी गदगद नज़र आ रही हैं, क्योंकि लद्दाख का जो रिज़ल्ट आया है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता और एनसी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और वहीं आज यूनाइटेड एक फ्रंट बना है, ऑल जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनकी आज एक धरना है। तो मेरे साथ जासिद बल्ला हैं जो कि किसी तारुफ के मुमताज़ नहीं है, सभी जानते हैं और हर समय चर्चा में भी रहते हैं। जी, किस तरह देखते हैं पहले तो लद्दाख रिजल्ट को लेकर? देखिए, लद्दाख रिज़ल्ट का ये हुआ कि 26 में से 22 कांग्रेस का गठबंधन जीत के आया, इंडिया गठबंधन जीत के आया। 2 सीटें उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए। केवल 2 सीटों पे बीजेपी को संतुष्ट करना पड़ा। लद्दाख वालों ने बड़ा दिल रख के इनको 2 सीटें दी, हम जम्मू वाले 2 भी नहीं देंगे, सीधा 0 सीटें देंगे। इनके नेताओं चाहे जितना मर्जी पैसा खर्चे, मोदी जी को भी चुनाव लड़ा के भेज दें हम यहाँ पे, हमारा इंजन इतना मजबूत है इंडिया गठबंधन का। ये चाहे 6 इंजन लेके आए, मोदी जी को लेके आए, हर व्यक्ति को हरा के और बुरा मुंह बना के हम भेजेंगे। 50 पार का जो था वादा किया गया था, अब की बार 50 पार। देखिए, इनके लिए अब की बार शून्य पार, और उसकी बाद अब की बार लखनपुर पार। बीजेपी का यही हालत होगी कि इनको हम उठा के फेंकेंगे। बीजेपी की पार्टी को जो है हम जम्मू कश्मीर में रहने नहीं देंगे। इन्होंने इतना बुरा काम किया लोगों के साथ, सेंटर बाहर बनाते हैं। अब क्या कोई डेली वेजर का बच्चा अपने बच्चे को गुजरात भेजेगा, कोई दूर इलाकों में महाराष्ट्र भेजेगा पेपर कराने के लिए? तो लोगों को अभी बड़ा गुस्सा है और इनको पता है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो बीजेपी का सीट आती ही नहीं। 40 सीटें बीजेपी अनअपोज हारती, क्योंकि बीजेपी के पास खड़ा करने के लिए बंदा ही नहीं बचेगा। अब ऐसी हालत आ चुकी है। जो इनके पास थे लोग, इनके नेता इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। उनको पता है पैसा खर्चेंगे, लोग वोट भी नहीं देंगे, मोदी जी को बुलाएंगे। अब बीजेपी की हालत हो चुकी है, रविंद्र रैना जी अमित शाह जी को बुला रहे हैं, राजनाथ जी को बुला रहे हैं, मोदी जी को बुला रहे हैं। अब उनको चप्पा चप्पा लेके जाएंगे, लोगों के घर लेके जाएंगे, पर अगर इनको घर भी लेके जाएंगे तो लोग इनको वोट नहीं देंगे। लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी क्या पार्टी का नाम है। एक बार वोट इसलिए दे दिया, जैसे कोई व्यक्ति जैसे भिक्षा मांगता है, कैसे मांगता है? अल्लाह के नाम पे दे दो भगवान। बीजेपी वाले मोदी के नाम पे दे दो, अमित शाह जी के, हम विकास करेंगे, काम करेंगे। जब लोगों ने बोला विकास काम कहाँ हुआ, कहते हमने बोला था विकास काम करेंगे पर अपना करेंगे, आपका करेंगे, ये थोड़ी बोला था। तो जनता समझ चुकी है और अब जनता इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे के भगाएगी। आज जो यूनाइटेड फ्रंट ये जो है धरना कर रहा है, इसे किस तरह देखते हैं? क्या देखिए, इंडिया गठबंधन वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी इसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए, क्यों नहीं फ़ायदा होगा? अभी आप चुनाव तो होने दीजिए। चुनाव बीजेपी ने रोक के रखे हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के बाद हमारा चुनाव आयोग जो है वो हरकत में आएगा चुनाव की ओर कहीं ना कहीं। देखिए, चुनाव आयोग अब कैसे हरकत में आएगा इसका तो हमारे को पता नहीं है, परंतु जैसा बीजेपी का जवाब आगे जाएगा वैसे ही चुनाव होगा। जब बीजेपी चाहेगी तभी जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, क्योंकि सारी जो इन लोगों ने फंक्शनिंग रखी है बीजेपी ने अपने ही अंडर अधीन में रखी हुई है। हम कोई कंप्लेंट देते हैं इलेक्शन कमीशन को, कोई जवाब ही नहीं आता सालों तक। बीजेपी कोई देती है, कोई नेता के खिलाफ 1 घंटे में जवाब आ जाता है। तो ऐसा रिश्ता क्या है इनका इनके साथ, हमको समझ नहीं आता। बीजेपी के लोगों को पता है इलेक्शन कराएंगे तो जमानत भी नहीं बचेगी। हारना तो छोड़ो, मैं हारना इस्तेमाल ही नहीं करता। हार होती है कि कोई बंदे ने 60% लिए, किसने 40। जब लड़ाई 99 बनाम 1% की हो चुकी है कि 99% हमारे साथ है, 1% जो उनके घर वाले परिवार रिश्तेदार हैं पार्टी के पदों पे बीजेपी के साथ है, तो 99 बनाम 1% की लड़ाई होते हुए दिख रही है जम्मू कश्मीर में। 99 बनाम 1% की लड़ाई होती हुई दिखेगी। जासिद बल्ला का कहना है कि बीजेपी जो है वो हर चुनाव हारेगी, चाहे जम्मू कश्मीर का हो या फिर देश का कोई भी चुनाव वो हारती हुई दिखाई देगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें जेके लाइव न्यूज़।